हेलो गाइस, हाय। कैसे हैं? आज स्कूबी ये बैठा, आपका प्यारा स्कूबी। नहाने के बाद इसकी आज ये वीडियो आएगी दोबारा। आज इसकी डीवॉर्मिंग है, 3 महीने हो गए। और जो नॉर्मली हमारे डॉग्स होते हैं, बड़े डॉग्स होते हैं, तो उनकी 3 महीने के रेगुलर इंटरवल में डीवॉर्मिंग कर लेनी चाहिए। डीवॉर्मिंग यानी जिनके पेट में कीड़े होते हैं या ऐसा कुछ होता है, क्योंकि डॉग्स आपको पता है इधर उधर घूमते रहते हैं। और हम जब इन्हें घुमाने ले जाते हैं तो कभी इधर मुंह मारते हैं, कभी उधर मुंह मारते हैं, जो एक नॉर्मल सी बात है। जो डॉग्स होते हैं तो किसी को भी हो सकती है। इवन जो ह्यूमंस होते हैं उन्हें भी 1.5 साल में कम से कम डीवॉर्मिंग अपनी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कौन सा वर्म कहाँ से आ जाए आजकल, पानी के माध्यम से, किसी भी चीज़ के माध्यम से। तो हम करेंगे स्कूबी की डीवॉर्मिंग। तो इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमारा है मेल डॉग है, तो मेल डॉग के लिए लिखा हुआ है 1 in 3 months इन द केस ऑफ सीवियर राउंड वॉर्म्स इन्फेस्टेशन ए रिपीट डोज शुड बी गिवन आफ्टर 14 days। मतलब अगर उसे कुछ ज़्यादा ही मतलब सिम्टम्स हो या उसको ज़्यादा ही मतलब वॉर्म्स हो तो उसको 14 दिन के अंदर दे देनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अब ये तरीका निकाला है, क्योंकि ये बहुत ही बदमाश है, क्योंकि लाडला है तो भाई बदमाश तो होगा ही। तो इसको अब देंगे हम लोग मतलब दवा, डीवॉर्मिंग की दवाई देंगे। और अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक बार, ये बैठा हुआ है स्कूबी। अब मैं बताता हूँ, ये भी बताऊँगा कि क्यों बैठा हुआ है। ये दवाई के चक्कर में नहीं बैठा हुआ, इतना शिद्दत से क्यों बैठा हुआ है। ये इसका खाना हम उठा देंगे डीवॉर्मिंग देने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी खाना खा चुका है। और खाना खाए हुए इसको हो गए हैं करीबन 1 घंटा हो गया है। वैसे तो आप खाना खाने के आधा घंटा बाद दे सकते हैं, पर 1 घंटा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा टाइम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये इसलिए बैठा है क्योंकि ये मैं लेके आया अमूल का पनीर। और ये अमूल का पनीर लाने के बाद मैंने ये तो घर के लिए निकाल दिया, इसका एक टुकड़ा मैंने निकाल दिया था पनीर का। ये दवाई है, क्योंकि 1.5 दवाई देनी है, 35 किलो से ज़्यादा है, तो 1.5 टैबलेट हम इसे देंगे। और ये अपनी दवाई है। और ये मैंने पनीर का ये टुकड़ा उस पनीर में जो अपना ये पनीर था इसमें से काट लिया है, यहाँ पे रखा है। तो इसमें से कुछ हिस्सा मैंने काट के यहाँ से और स्कूबी को खिला दिया। और इस पनीर के अंदर मैंने बना लिए ये हिस्से, ये इसमें ऐसे रख देंगे दवाई डाल के। ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ पनीर के साथ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है और मैंने पूछा भी है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसके किसी चीज़ में भी मिला के दे सकते हैं जो इसको नुकसान ना करे। और पनीर से बढ़िया तो और क्या हो सकता है। तो कुछ लोग अंडा भी मिला सकते हैं अगर आप लोग अंडा यूज़ करते हैं, पर अंडा ना ही यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉनवेज होता है। और नॉनवेज है, हम लोग डायरेक्टली अगर डॉग्स को दें, वैसे डॉग्स को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी वुल्फ के ही तो वंशज हैं और वो तो नॉनवेज ही खाते हैं। पर जो डॉग्स होते हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो वुल्फ्स की लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती। वो भागते दौड़ते ज़्यादा हैं, पूरे दिन भागते दौड़ते हैं। एक वुल्फ कम से कम भी अगर आप देखें तो कम से कम भी एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर तो उसका आम दौड़ना होता है। झुंड में रहते हैं तो कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता, पर हम रेगुलर डॉग्स को हर रोज़ खाना देते हैं। और जो नॉनवेज होता है उसे पचाने के लिए रोज़ के 20-25 किलोमीटर तो भागना होता नहीं। तो नॉर्मली आप कितना कर सकते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 5 भी बहुत हो गया जिसके पास बहुत टाइम है। जैसे मैं इसको रोज़ 1 घंटा तो घुमाता हूँ। और घर बड़ा है तो ऊपर 3 मंजिल तक ये चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। पर उसके बाद भी मैं नॉनवेज नहीं देता डायरेक्टली इसको, क्योंकि इसके जो जैसे रॉयल कैनन है, ड्रूल्स हैं या पेडिग्री है। जैसे अभी मैं ड्रूल्स दे रहा हूँ, जब ये छोटा था जब तो मैंने इसको रॉयल कैनन दिया था, जब तक ये 14 महीने का नहीं हो गया। 14 महीने के बाद फिर उसके बाद भी मैंने रॉयल कैनन और पेडिग्री दोनों को मिक्स करके इसको दिया। और मैं फिर उसके बाद से ही इसको ऐसे करता हूँ, जैसे एक कट्टा तो मैं 10 किलो के करीब कट्टा मंगाता हूँ। कभी बेबी वाला मैं मंगा लेता हूँ ड्रूल्स में, या इसमें क्या नाम है अपना पेडिग्री में, दोनों में से किसी में भी। फिर उसके बाद एक बार एडल्ट का मंगा लेता हूँ। इस टाइम अभी इसका एडल्ट का चल रहा है, जिससे न्यूट्रिशन रहता है बराबर। तो उसमें चिकन विकन और सारी चीज़ें रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो उससे उसको वो नॉनवेज वाला न्यूट्रिशन और वो मिल जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं डायरेक्टली नहीं देता, क्योंकि एक्सेस में भी होना खराबी है। आपने देखा होगा डॉग्स को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो ये लार्ज डॉग होते हैं, कई बार जैसे एक्सरसाइज नहीं कर पाते,
मैक्सिमम नहीं हो पाती कई बार वो रेगुलर एक्सरसाइज, तो या एक्सरसाइज करते भी हैं तो कई बार क्या होता है हार्ट की प्रॉब्लम होती है। और आपने देखा आजकल तो इंसान भी हट्टे कट्टे इतने बॉडी बिल्डर होते हैं क्योंकि वो इतना तेल का खाना या उसका खाते हैं, वो फैटी ज़्यादा होता है और पचने में दिक्कत करती है। और आपको नहीं पता कि जो मतलब आप उसको नॉनवेज भी दे रहे हो वो किस तरीके से आजकल है, देसी है क्या नहीं। तो नॉनवेज ना देने की बजाय उसे आप उससे भी बढ़िया और वो पचता भी देर में, सबसे बड़ी बात। तो उसको वेजिटेरियन फूड हमें अगर आप पेडिग्री रॉयल कैनन दे रहे हैं तो उसके साथ वो दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम ये इसको स्कूबी को ये दवाई हमने क्या किया है, इसी में जो इसकी फ्लिप थी मैंने इसी के साथ इसको ऐसे दबा के दोनों गोलियों को यहाँ पे इसका मिक्सचर बना लिया है। अब इस मिक्सचर को यहाँ पे डाल देंगे और इसको कर देंगे क्लोज। फिर देखते हैं कि ये खाता है या नहीं, उम्मीद तो है, लेट्स सी। ये रहा स्कूबी, आ स्कूबी। तो ये रहा हमारा पनीर और ये रही हमारी दवाई। अब इसको इसमें डाल देंगे, देखते हैं क्या रहता है। तो चलो डाल देते हैं। पहले इसे इकट्ठा कर लेते हैं चुने। कोशिश तो मेरी पूरी है कि दिख जाए। तो ये रहा, इसमें डाल देंगे। तो क्योंकि पनीर जो होता है इन्हें डॉग्स को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और नुकसान तो इसका कोई है ही नहीं ज़्यादा। तो मैंने दवाई तो इसमें पूरी डाल दी है अच्छे तरीके से। ये थोड़ी बहुत एक दो नीचे गिर गई है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है। इसके ऊपर ही कर लेते हैं ताकि अगर गिरे की भी तो हम उसको वहीं उसके साथ ही पैक कर लेंगे। अब ये टुकड़ा तो बन गया है। ये तो बना दिया है, अब देखते हैं इसको भी खाएगा या नहीं। तो भाई रेडी तो हो गया है, सारा का सारा मैंने कर लिया है। ये देख, इसमें ये रहा और ये रहा महाराज, बाहर चला गया था। चलो नीचे नीचे। अब देखते हैं इसको, दे के देखते हैं, लेट्स सी। ये ऐसे लग गया, ये इसको भी को देते हैं। इसमें रख दिया यहाँ पे। ले तो गया, शायद खा जाएगा। और इसमें छोटे छोटे टुकड़े और करके ये इसमें मिक्स कर दूंगा अभी। हाँ वैसे ये भी सही है, ये ज़्यादा सही है कि मैश करके दे दो इसके साथ। डाल दो, हाँ मैश करके डाल दो ऐसे ही सही है। डिवॉर्मिंग होगी इसकी, जिसके लिए लड़ना पड़ता था, पूरा फाइट होती थी महाराज जी के साथ। महाराज जी ले गए एक बारी में, वाह तो बिल्कुल चाट गया इसको। ये है स्मार्ट वे। देखते हैं ये देखो, अच्छे तरीके से कर दिया मैंने। रुको सुखी बेटा,
रखिए या तो ना। अरे वाह, और ये हो गई इसकी डिवॉर्मिंग। अरे बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ये बिल्कुल चाट दिया इसने एक एक चीज। अब क्या करेंगे, अब इसका जो पानी है, इसके पानी को और इसका जो ड्रूल्स है इनको उठा के और यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि अब इसको कुछ भी नहीं देना इसको, ताकि ये कुछ भी ना खाए। इन्हें उठा के रख देते हैं, तो रख दिया यहाँ पे, और इसके पानी को भी साफ कर देते हैं। अब इसको देंगे सुबह खाना। जय भोलेनाथ जी। क्योंकि डिवॉर्मिंग के बाद ऐसा होता है कि करीबन एक मिनट इसका पानी खाली कर देते हैं, क्योंकि सुबह फिर नया भर देंगे। तो ऐसा होता है डिवॉर्मिंग के बाद क्या होता है, मतलब सुबह मतलब कुछ घंटे का गैप रखना पड़ता है, अराउंड 6 से 7 घंटे, जिससे कि क्या होगा, अगर पेट में इसके वॉर्म्स हैं तो वो जो हमने खाना खिलाया है उसी दवाई और उस खाने पे ही अटैक करेंगे, जिससे सिर्फ उन्हें वही मिले और वो कुछ घंटे तक, मतलब जितने भी घंटे तक है वही खाएं। और फिर उसके बाद जब ये पहली पोटी करेगा तो वो उसके साथ निकल जाएंगे। और इवन जानवरों में ही नहीं, इंसानों में भी ऐसा ही होता है कि वो डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप डिवॉर्मिंग अगर आपको करनी है, दवाई ये ले लो, और फिर इसके साथ आप कुछ चीनी के साथ ले लो या कुछ मीठे के साथ ले लो, और फिर उसके बाद वो आपके अंदर दवाई जाएगी, और फिर उसके बाद उसके बाद कुछ मत लेना कई घंटे तक। तो नॉर्मली रात को ही सबसे बेस्ट तरीका होता है, अपना खाना खाओ रात का, और फिर उसके बाद डिवॉर्मिंग ले लो। 1 मिनट, ये स्कूबी का जो खाना है उसे थोड़ा सही रख देते हैं पहले, 1 मिनट इसको ना ढक के रख देते हैं, ऐसे सही नहीं रहेगा। सॉरी यार, काफ़ी सामान फैला हुआ है, इसे मैं कहाँ रखूँ। 1 मिनट, मैं ना जरा थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, एक बार सामान रख दूँ। स्कूबी का खाना यहाँ पे ढक के रख दिया अच्छे से। अब मैं वहाँ पे जो वो रखा हुआ है जहाँ पे हमने दवाई पीसी थी और सब कुछ रखा है रसोई के स्लैब पे, अब उसे साफ़ कर देते हैं एक बार सैनिटाइज़र मार के साबुन से, और फिर उसके बाद मैं आता हूँ बैक, फिर करेंगे आगे की बात। ओके, ये हो गया साफ़ पूरा का पूरा सैनिटाइज़र से, और फिर कॉलिन मार के, फिर अच्छे से कपड़ा मार के साफ़ कर दिया, और खाना तो उसका रख ही दिया। जस्ट 1 मिनट, तो भाई ये तो हो गया। जस्ट 1 मिनट, ये तो हो गई डिवॉर्मिंग स्कूबी की, और स्कूबी है बड़ा हैप्पी। ये क्या था भाई नीचे, ये क्या पड़ा है? अच्छा, मूंगफली। अच्छा, स्कूबी है बड़ा हैप्पी। ये रहा। अब इसको सुबह देंगे खाना। तो ऐसे होती है डिवॉर्मिंग, 3 महीने के गैप में आप डिवॉर्मिंग दीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब उसके कीड़े हैं नहीं हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन है, इससे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है। डिवॉर्मिंग सिर्फ इसलिए नहीं होती कि भाई थोड़ी रोशनी में आ जाते हैं कि भाई जो कीड़े हैं वही मरे, बल्कि मैंने देखा है पेट भी साफ़ होता है। कई बार घास वास खाता है कुत्ता, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो बंद ही कर देगा, क्योंकि और भी बहुत से कारण होते हैं जिसका कंसल्ट हमें डॉक्टर से करना चाहिए। पर बेसिकली ये है कि पेट की ज़्यादातर बीमारियाँ नहीं होती। डॉग्स को डिवॉर्मिंग से बहुत बढ़िया है, 3 महीने में होनी चाहिए। इंजेक्शन लगवाएं रेगुलर, डिवॉर्मिंग करें, और ये वेट वाइज होती है। उसमें जो टैबलेट होती है मैंने दिखाया भी था, स्लिप उसके अंदर ही है, तो स्लिप में ही लिखा होता है। ज़्यादा इसमें कोई साइंटिस्ट बनने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो नॉर्मल अपने डॉग्स को, और जो डिवॉर्मिंग की दवाई होती है, क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या अलग अलग ब्रीड के लिए अलग अलग डिवॉर्मिंग की दवाई होती है? ऐसा नहीं होता। एक ही डिवॉर्मिंग की दवाई कई मतलब हर डॉग को दे देते हैं, पर ऐसा नहीं कि डॉग की दवाई किसी और एनिमल को भी दे दें। हर एनिमल की लगभग अलग अलग आती हैं। तो वो जब आप जाएंगे फार्मासिस्ट के पास, जो एनिमल्स का फार्मासिस्ट है या ह्यूमन का फार्मासिस्ट है, वो अपने आप बता देगा, और वहाँ से आपको पता लग जाएगी वो चीज़ें। तो ये देखो ज़रा, इसकी भी झलक देख लो। पाड़ देगा, सब कुछ पाड़ देगा। दियो को मानना को ना नहीं पे।
खेल लो, आप खेल लो सुक्की, मैंने कुछ थोड़ी ना बोला है आपको। चलो खेलने दो उसको, हैरान हो गया, बोले ये क्या कर रहा है भाई, मेरी वीडियो बना रहा है, क्योंकि क्या है वो फ्लैश ऑन थी ना इसीलिए। तो इस तरीके से डिवॉर्मिंग होती है, जो रेगुलर डिवॉर्मिंग की जाती है डॉग्स की। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी मेरे ध्यान नहीं आ रहा था, हाँ ये कि जब डिवॉर्मिंग होती है तो डिवॉर्मिंग करने के बाद करीबन हम रात को क्यों डिवॉर्मिंग करते हैं, जो मैं बता रहा था कि हम इसलिए करते हैं ताकि 6 से 7 घंटे वो आराम से, क्योंकि सुबह आप उसको खाना देंगे 6 बजे दो, 7 बजे दो, वो आराम से उस टाइम खाएगा। और तो जब तक उसका पेट भी खाली हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, ठीक है, पोटी कर चुका होगा, टॉयलेट कर चुका होगा, और जो उसमें जैसे कोई वॉर्म्स हैं या कुछ हुए हैं तो वो पहली पोटी में ही निकल जाते हैं, पहली दूसरी तीसरी पोटी में वो निकल जाएंगे जो मर के हैं, जो मर गए होंगे। तो उससे क्या, उसका पेट साफ़ हो चुका होगा, फिर वो फ्रेश माइंड से अपना खाना खाएगा, ठीक है। और अगर बीच में उसने खाना खा लिया तो उसका नुकसान क्या होता है, उसका बेसिकली नुकसान ये है, डिवॉर्मिंग करी आपने, फिर उसको खाना दे दिया या पानी दे दिया, तो फिर वो अंदर जाके वो जो कीड़ों को और चीज़ें भी मिल जाएंगी, उनका कंसंट्रेशन दवाई पे नहीं रहेगा, और बाकी चीज़ें भी वो लोग खा लेंगे। तो कई बार क्या होता है, जितना ज़्यादा खाना वो खाएगा उसका कीड़े भी उतना ही खाएंगे, क्योंकि कीड़े तो वही खाते हैं जो उसके पेट में जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसका दवाई का असर कम हो जाएगा। तो अब क्या है, सिर्फ वो थोड़ी क्वांटिटी में जो हमने जैसे पनीर दिया या कुछ भी दिया, या डायरेक्ट भी अगर आपका डॉग दवाई लेता है तो वो उससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो आप दे दीजिए। तो उससे क्या है, डायरेक्ट वही दवाई लेंगे और वो कीड़े मर जाएंगे। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और काफ़ी देर में मेरी वीडियोस आती हैं। अब क्या करूं यार, प्रोजेक्ट्स में और उनमें इतना बिज़ी हो जाता हूं कि टाइम ही नहीं लगता बिल्कुल भी वीडियो बनाने का। और ज़्यादातर मेरा ये रहता है कि मैं जो बेसिकली वीडियो बनाऊं वो कोई ऐसी यादें हों जो मैं भी फ्यूचर में खुद भी देख सकूं, और कुछ ऐसी चीज़ें हों जो किसी के काम भी आए, है ना। ऐसी और ऐसी चीज़ें जो दूसरी हैं, जो डेली रूटीन की है, मैं उन पे कभी कभी नहीं बनाता वीडियो। फ्यूचर में देखेंगे अगर उनमें कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो, क्योंकि मेरे को भी खुद टाइम नहीं लगता, मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़िंदगी ऐसे ही होती है। इसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाऊँगा जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। अभी तो सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, पर जितने भी हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कि आप लोग मतलब सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे पता लगता है कि कितने लोग हैं जिन्हें कंटेंट अच्छा लगता है, या वो विश्वास करते हैं, या उनका टाइम पास भी हो जाता है यार इवन तो अच्छा लगता है। तो मैं फ्यूचर में और भी बहुत सी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कुछ देखेंगे, टाइम लगा तो, या सब्सक्राइबर्स को इंटरेस्ट हुआ तो वो कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो वो अपडेट करेंगे। तो कीप सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी सेंड करें, वीडियोस को शेयर करें कि उन्हें कुछ अच्छा लगे तो वो भी सब्सक्राइब करें। और सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो हमें भी ये लगेगा कि यार कुछ कंटेंट का फ़ायदा है, और फ़ायदा तो वैसे होगा ही, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो देखेगा, जिसको एक आदमी को भी अच्छा लगेगा तो बढ़िया है, अपने को क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो अच्छा खुद ही लगेगा, फ्यूचर में मैं ही देख लूँगा। तो ठीक है, चलते हैं, बाय, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, बाय। और ये बैठ गया स्कूबी, स्कूबी बाय, स्कूबी बाय, टाटा कर दे। लो भाई, टाटा कर दिया स्कूबी ने। अब 1-1.5 घंटा स्कूबी यहीं बैठेगा, फिर जाएगा अंदर। बाय, राम राम।